हमको आज ना क्रिस्टल्स कर रहे हैं। तो क्रिस्टल्स में क्या होता है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सबसे अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। मतलब अगर किसी चीज को हील करना हो, किसी की प्रॉब्लम को डील करना हो, तो क्रिस्टल सबसे ज्यादा वर्क करता है। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, खासकर अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, तो क्रिस्टल एज अ रेमेडी देना जरूरी होता है और देना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टोन्स का देखो, तो स्टोन्स का ये सीन होता है कि भाई हर किसी को सूट नहीं करता। बट जो क्रिस्टल होते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी क्रिस्टल, किसी भी जो उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हो, आप वो किसी भी व्यक्ति को आप दे सकते हो। बट जरूरी क्या है कि जो आप क्रिस्टल दोगे वो हील्ड होना चाहिए। मतलब रेखी द्वारा या किसी एनर्जी द्वारा हील होना चाहिए। मैं बताऊंगी कि अगर आपको रेखी नहीं आती तो उस दूसरे मेथड से भी आप जो है क्रिस्टल को हील कर सकते हो। ठीक है। अब जो क्रिस्टल होता है ना, वो अलग अलग टाइप से मिलेगा आपको हर जगह। कहीं आपको ये ऐसे ब्रेसलेट के रूप में मिलेगा। ठीक है, जैसे रोज कॉर्ड का ब्रेसलेट है, ये मैंने ब्रेसलेट पहने हुए हैं। ठीक है। कहीं आपको जो है ये वॉन्ड के रूप में मिलेगा। ठीक है। कहीं आपको ये टम्बल्स के रूप में मिलता है। कभी कभी इसमें जो है क्या होता है कि ऐसे सिंबल्स बने होते हैं। इसमें सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है, नंबर्स लिखे हुए हैं या फिर सिंबल्स बने होते हैं। इसके अलावा एक जो क्रिस्टल मिलता है वो आपको क्लस्टर के रूप में मिलता है, जो केजीज के हिसाब से होते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर मैं बोलूं कि भाई देखो, कौन सा जो क्रिस्टल है वो सबसे ज्यादा असरदार होता है, तो जितना क्रिस्टल का वेट होता है उतना ज्यादा जो है क्रिस्टल असरदार होता है। ठीक है। अब एक और चीज आती है कि भाई देखो, कौन सा क्रिस्टल है, हम उसको किस लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये चाहिए कि भाई देखो, क्रिस्टल मेरे पास 24 घंटे रहना चाहिए, तो मैं पूरे A1 kg को या 2 kg को अपने साथ लेके घूम नहीं सकती हर जगह। ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी, या तो मैं टम्बल्स रखूंगी अपने पास, या फिर मैं ब्रेसलेट के रूप में पहन लूंगी इनको, या फिर नेकलेस, ताकि ये मेरी बॉडी से जुड़ी रहे या मेरी बॉडी को एनर्जाइज करे, प्योरीफाई करे, अच्छे से जो है बॉडी रहे। ठीक है। अगर मेरे को किसी का ट्रीटमेंट करना है, मतलब किसी की नेगेटिविटी खत्म करनी है, तो ये जो पेंसिल शेप में जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, बॉन्ड होती है, मैं इसका यूज करूंगी। अगर मेरे को मैनिफेस्टेशन करनी है, मतलब किसी को आप मेरे को मैनिफेस्ट करनी है कोई भी चीज, मेरे को रेखी में एक विश बॉक्स बनता है, तो उसके लिए अगर मेरे को किसी से विश मांगनी है, विश मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम जो है वो पिरामिड शेप में जो है क्रिस्टल का यूज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। मान लो मेरे को कोई विश बॉक्स बनाना है और विश बॉक्स में अपनी विश डालनी है, या फिर मेरे को कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो वहां पर हम जो है ये पिरामिड का यूज करते हैं। क्योंकि इसके नीचे हम क्या रखते हैं, सिंबल प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर विश रखते हैं, उसके ऊपर इसको रखते हैं और फिर इसको एनर्जाइज करते हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो एनर्जी होती है ये सारी फ्लो होके किसके अंदर जाती है, आपके उस विश के अंदर जाती है, और वो विश जल्दी से फुलफिल हो जाती है। आपने देखा होगा जो मंदिर होते हैं, मंदिरों की शेप्स भी इसी तरीके की होती है। ठीक है। ताकि जो वॉइस ऊपर जाती है वो क्या करती है, वो मल्टीपल टाइम्स, जब आप विश मांगते हो, कुछ भी मांगते हो, वो मल्टीपल में होकर वो यूनिवर्स तक जाती है। ठीक है। क्योंकि ये जो नॉक होती है ना, इससे जो आपकी विशेष है ना वो फ्लो करती है नीचे की साइड। तो जब भी हम विश बॉक्स बनाते हैं, हमेशा हम पिरामिड का यूज करते हैं। जब भी हम किसी को हील कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, हम वॉन्ड का यूज करते हैं। इसको हम वॉन्ड बोलते हैं, इसको हम पिरामिड बोलते हैं। ठीक है। ये क्रिस्टल की क्या होती है, ब्रेसलेट होता है, इसी तरीके की बड़े में माला होती है। अगर हमको चारों तरफ फ्लो कराना है किसी एनर्जी को, तो हम इस तरीके की क्रिस्टल के बॉल का यूज करते हैं। ठीक है, कि एनर्जी जो है चारों ओर रहे, तो उसके लिए हम ये क्रिस्टल बॉल का यूज करते हैं।
अगर हमको मान लो कि मेरे को कहीं जाना है, मैं किसी काम से जा रही हूँ और मुझे चाहिए कि भाई मेरा काम बन जाए, तो इस तरीके के 4 जो है टंबल, इनको टंबल्स बोलते हैं, एनर्जाइज करके उनको अपने पॉकेट में रखो और कोई भी नया काम करने जाओ, वो उस नए काम में आपको जो है सक्सेस मिलेगी श्योरली। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो क्रिस्टल आपको वॉन्ड के रूप में मिलेगा हीलिंग के लिए, क्रिस्टल आपको बॉल के रूप में मिलेगा ताकि एनर्जी चारों तरफ रहे उसकी, क्रिस्टल आपको जो है वो पिरामिड के रूप में रहेगा, ठीक है, टंबल के रूप में, ब्रेसलेट या माला के रूप में, और क्लस्टर के रूप में। ये सारे ऐसे चीजें होती है जहां आपको क्रिस्टल मिलता है। अब आपको जो है क्लाइंट को जो है कैसे क्रिस्टल रिकमेंड करना है, सबसे पहले तो जो है जब आप रीडिंग करोगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि भाई क्लाइंट के करियर में दिक्कत है, या क्लाइंट के रिलेशनशिप में दिक्कत है, या फिर क्लाइंट को हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं रीडिंग से पता चल जाती है। उसके बाद एक रेमेडी तो हम हमेशा देंगे जो प्लेनेट की रेमेडी होती है, ठीक है, दूसरी रेमेडी हम देंगे क्रिस्टल से, और तीसरी रेमेडी देंगे हम जनरल, जो जनरल वाली रेमेडीज होती है, ठीक है, वो कराऊंगी मैं। तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, ठीक है, तो आपको ये 3 रेमेडी एज अ टैरो कार्ड रीडर देनी देनी है, ठीक है। आप रिकमेंड कर दो, वो क्रिस्टल ले ना ले उसकी जिम्मेदारी है वो, ठीक है, बट आप ये चीज समझा दो भाई देखो, जैसे प्लेनेट वाइज हम स्टोन पहनते हैं तो स्टोन का क्या होता है, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, बट क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्रिस्टल में जो है आपको फायदा ही फायदा होता है, बट वो एनर्जाइज्ड होना चाहिए, हील्ड होना चाहिए। आप ये क्रिस्टल मेरे पास आया तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टल जो है वो, पहले मेरे को क्रिस्टल के साथ क्या करना है। ये क्रिस्टल आया, मैंने क्या किया, इसको ओवरनाइट 24 आवर्स तक मैंने इसको सॉल्ट वाटर में डाल दिया, अगले दिन नेक्स्ट डे इसको क्लीन करा, क्लीन वाटर से उसको अच्छे से साफ किया क्लीन क्लोथ से। उसके बाद उसको मैंने क्या किया कि उसको मैंने जो है, इसको मैंने जो है ओवरनाइट के लिए मैंने मून लाइट में रख दिया, ठीक है, पूर्णिमा हो तो बहुत अच्छा है, पूर्णिमा नहीं भी है, चंद्रमा निकला होना चाहिए, आप ओवरनाइट के लिए अपने क्रिस्टल्स को फिर ये, क्योंकि आपको ये चीजें खुद भी क्रिस्टल्स के लिए कल करनी है अगर आप अपने पास रखते हो तो, और क्लाइंट को देते हो तो क्लाइंट को वैसे तो आपको क्लीन करके देना चाहिए, एनर्जाइज करके, क्लीन करके, प्योरीफाई करके, बट इन केस नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई आपसे सामने वाला पूछने लग जाए कि भाई मैं कैसे यूज करूं इसको तो फिर उसके बाद आपको ये ओवरनाइट के लिए मून लाइट में रखना है, अगर आपको हीलिंग नहीं भी आती है तो, सिंबल्स नहीं भी आते हैं तो। और फिर इसको क्या करना है, 2 घंटे सूर्य की रोशनी दिखानी है। उसके बाद क्या, घर में अगरबत्ती होती है, धूपबत्ती होती है ना, उसको इसके चारों तरफ गायत्री मंत्र बोल के उसको चारों तरफ इसको एनर्जाइज कर दो। फिर ऐसे दोनों तरफ हाथ से पकड़ो, क्लाइंट का नाम लो, बोलो कि भाई मेरा एक क्लाइंट है, वो जो है उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो ये क्रिस्टल जो है उसके रिलेशनशिप प्रॉब्लम को डील करेगा और आज से उसको कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्रिस्टल मैं पर्सन को देने जा रही हूँ। मेरे को रेखी आती है तो मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं रेखी सिंबल डालती हूँ, 5-10 मिनट इसको एनर्जाइज करती हूँ, या आधे घंटे कम से कम, या तो 21 दिन करो, 5-5-5-5-5 मिनट 21 दिन लगातार, या फिर सिंपल आधे घंटे इसको एनर्जाइज करो, क्लाइंट का नाम लो और फिर इसको क्लाइंट को आप दे दो, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो। और अगर इन केस आप क्रिस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो फिर आप उस चीज से बोलो कि भाई इसको 24 घंटे के लिए रॉक सॉल्ट में डालो, अगले दिन इसको क्लीन करके सनलाइट में रखो, मून लाइट में रखो, मून लाइट में रखो, फिर सनलाइट में रखो 2 घंटे के लिए, ठीक है, 2 घंटे सनलाइट मतलब जो सुबह की रोशनी होती है 7 to 9, उसके बाद नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसको अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के मंत्र का जाप करके इसको आप एनर्जाइज करके इसको घर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि विदाउट क्लीनिंग
या विदाउट हीलिंग क्रिस्टल्स वर्क नहीं करते हैं। जो लोग नॉर्मली शॉप से खरीद लेते हैं, क्रिस्टल्स को रख लेते हैं, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टल बिना एनर्जी के एक नॉर्मल पत्थर जैसा होता है, ठीक है, बट इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत बढ़िया होती है। अब कैसे पहचाने कि कौन सा क्रिस्टल ओरिजिनल है, कौन सा क्रिस्टल ओरिजिनल नहीं है? ठीक है, क्रिस्टल में, हर क्रिस्टल में ना ऐसे, इसमें जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये लाइंस दिख रही है, कहीं बीच बीच में इसमें छेद दिखेंगे, या पृथा के पास भी क्रिस्टल है, उसमें बीच बीच में लाइंस होती है, हल्के हल्के से स्पॉट्स होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये जो क्रिस्टल है ये आपका ओरिजिनल। ठीक है, ये ऐसे दिख नहीं रहा है स्क्रीन, ठीक है। ओरिजिनलिटी मैंने बता दी उसकी कि भाई ओरिजिनल कैसे होता है, कि उसमें कोई ना कोई क्रिस्टल में मार्क होता है, कोई ना कोई, ठीक है। जैसे ये मार्क है, छोटे छोटे हल्के हल्के से कई कई छेद होते हैं, लाइंस होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है, और क्या कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टल ओरिजिनल है? मैंने बताया था कि उसको छू के देखो, अगर क्रिस्टल ठंडा है तो समझ जाओ कि ये, क्योंकि पत्थर जो होता है ना, स्टोन, वो ठंडा होता है। इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टल ओरिजिनल है नहीं है? आप बायर से पूछो कि भाई जो आप क्रिस्टल दे रहे हो वो ओरिजिनल है या फिर वो है पॉलिश्ड है, और उससे पहले से पहले ये बोल दो कि भाई देखो मैं हीलर हूं, मैं वैसे भी पता कर ही लूंगा, ठीक है। वो कभी आपको नकली सामान नहीं बेचेगा। दूसरी बड़ी बात है ना कि इनमें बड़े घपले होते हैं, खासकर ये जो इतने बड़े बड़े लेवल के होते हैं ना ये क्लस्टर, इसमें नकली बहुत ज्यादा मिलता है। अगर अमेजोन पे आप खोल के देखोगे, तो जैसे मेरे पास ये सिट्राइन है, ये लाइट येलो कलर का है, बिल्कुल हल्का येलो कलर है इसमें, ठीक है। तो दिस इज ओरिजिनल, क्योंकि छूने से ठंडा भी है। बट अगर मैं अमेजोन पे दिखाऊं आपको, स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन इज विजिबल? मैम वो अमेजोन की नहीं तो मैम अभी नहीं दिख रही। अभी नहीं दिख रही? नहीं मैम। अभी दिखी? नहीं मैम। हम्म, कोई बात नहीं, शेयर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एक मिनट। अमेजोन खोलो एक बार खुद से, और उसमें डालो सिट्राइन क्लस्टर। अगर सिट्राइन बहुत डार्क येलो कलर का है, और उसको देखकर ही आपको ऐसा लगेगा जैसे शीशा नहीं होता है, कांच होता है, तो वो समझ जाओ कि वो जो है पॉलिश्ड है, वो ओरिजिनल नहीं है। तो जो सिट्राइन अमेजोन पे मिलता है वो 101% इज फेक, ठीक है। सिट्राइन बहुत कम ही ऐसा होता है कि कहीं पर ओरिजिनल मिलता है, और वो भी उसी को पहचान होती है जिसको क्रिस्टल पहचानने आते हैं। अदरवाइज 99% क्लस्टर, सिट्राइन क्लस्टर इज फेक, क्योंकि सिट्राइन क्लस्टर बहुत, आप ये बोलोगे तो बहुत 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 अच्छा काम करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब कैसे पता चले कि हमको क्या लेना चाहिए? हमको माला लेनी चाहिए, हमको बॉल लेनी चाहिए, हमको टंबल लेनी चाहिए, हमको क्लस्टर लेना चाहिए?
ठीक है। वैसे तो अगर मैं बोलूं कि माला की बात करूं या ब्रेसलेट की बात करूं, तो ये जो माला और ब्रेसलेट होते हैं ना, ये बहुत कम प्रॉपर्टीज होती है इनमें क्रिस्टल की। तो ये वर्क करते हैं बट उतना वर्क नहीं करते हैं। मान लो 100 में से ये 10 से 20% वर्क करते हैं बस बॉडी में। वो भी तब अगर इनको आप एनर्जाइज और हील करते रहो, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। लोग रिंग पहनते हैं, रिंग बिल्कुल ही रद्दड़ है, कोई फायदा ही नहीं होता रिंग से, तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टंबल की बात करूं, तो मैंने बताया था कि भाई टंबल क्वांटिटी में कम से कम 3 होने चाहिए। कि अगर आपको कोई अपना विश फुलफिल करनी है, कहीं जाना है आपको, तो फिर आप एनर्जाइज करे हुए 3 टंबल लेके जाओ, कहीं भी जा रहे हो, कोई मीटिंग में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है। बट अगर मैं हीलिंग प्रॉपर्टी देखूं ना, कि सबसे ज्यादा आपको क्या रिकमेंड करना चाहिए क्लाइंट को, तो सबसे ज्यादा आपको रिकमेंड करनी चाहिए या तो बॉल, क्योंकि इसमें वेट होता है 0.5 kg या 1 kg। ठीक है। तो उतना जितना वेट होगा ना, उतना ज्यादा क्रिस्टल की एनर्जी वर्क करती है। या फिर क्लस्टर। और क्लस्टर का क्या कहना है आपको, कि भाई देखो, जहां आप रहते हो, जहां पे आप सोते हो, उसके दोनों तरफ आप क्लस्टर्स रखो। उससे क्या होगा कि वो वाइब्रेशन आपके पूरे घर में रहेगी, तो वो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं करेगी, आपकी फैमिली में हर मेंबर को पॉजिटिविटी देगी। जितना ज्यादा उसका वेट होगा, उतना ज्यादा वो अच्छा होता है। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूंगी अब धीरे धीरे करके, जैसे हम पहला जो हम ले रहे हैं, जो हमारा पहला क्रिस्टल है, उसको हम बोलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज। दिस इज क्लियर क्वार्ट। ठीक है। ये क्लियर क्वार्ट होता है, इसको इसके अंदर जो है हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसको हम बोलते हैं सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि का मतलब क्या होता है, कि जिससे सब कुछ कर सकते हो। इससे आप सारे क्रिस्टल्स का काम ये अकेला कर देता है, खासकर अगर हीलिंग करनी हो आप। मान लो किसी का ऑरा क्लीन करना है आपको, सारे चक्र क्लीन करने हैं, आपका हाउस क्लीन करना है, अपना वाटर चार्ज करना है अपना, तो ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये आपका सारे जितने भी आपके क्रिस्टल्स है, सबका ये वर्क करता है। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कहीं जा रहे हो, तो क्लियर क्वार्ट्ज के टंबल चार्ज करो, 3 टंबल अपने साथ लेके जाओ। या फिर आपको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, क्लियर क्वार्ट्ज की वॉन्ड लो, सिंबल्स ड्रॉ करो, और नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। ठीक है। ये सबसे प्योर एनर्जी वाला क्रिस्टल बोला जाता है इसको। इसको हम बोलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज। इसकी क्या पहचान होती है, कि इसमें ना ये क्लियर नहीं होता। देखो आपको दिख रहा है तो ये कांच जैसा नहीं है, इसके अंदर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हैं। ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है, कि धारियां होती है इसके अंदर, जैसे बर्फ जम गई हो, जैसे किसी पत्थर में बर्फ नहीं जम जाती है, उस तरीके की एनर्जी होती है। क्लियर क्वार्ट्ज में जो है हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर आपके ऑरा में नेगेटिविटी है, घर में नेगेटिविटी है, और सबसे बड़ी बात है ना, चीजों को ये बैलेंस करता है। ठीक है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको एंगर इशू बहुत ज्यादा है, तो भी आप क्लियर क्वार्ट्ज का क्या कर सकते हो, कि बॉल या क्लस्टर या ब्रेसलेट भी आप वेयर कर सकते हो। तो क्योंकि उसमें बैलेंस करने की पॉसिबिलिटी होती है, बैलेंस करने की क्षमता होती है, तो इसलिए आपके जितने भी हार्मोन्स है सारे बैलेंस हो जाएंगे उससे। ठीक है। दूसरा जो आपका आता है, वो आता है एमेथिस्ट। जो एमेथिस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं किंग ऑफ द टैरो। किंग ऑफ द टैरो क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक टैरो रीडर के लिए एमेथिस्ट बाय करना और एमेथिस्ट होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इंट्यूशन देता है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है। हार्मोन्स को बैलेंस करता है, रिलेशनशिप्स को बैलेंस करता है। ठीक है। नेगेटिविटी रिमूव करता है। मान लो आप किसी की रीडिंग कर रहे हो, क्लाइंट की नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट करेगी नहीं करेगी, अगर एमेथिस्ट आपके साथ है तो। ठीक है। इसके अलावा इंट्यूशन बढ़ाने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए एमेथिस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एमेथिस्ट का क्या, एज अ हीलर आपको क्या यूज करना है, आपको क्लस्टर ही यूज करना है। ठीक है। आपको एमेथिस्ट की बॉल रखने से या एमेथिस्ट इतना छोटा यूज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि जितना हैवी वो होता है, उतना ज्यादा उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। एज अ रीडर आपके पास एमेथिस्ट होना इज
कंपल्सरी। इसके अलावा स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको डील करने के लिए, माइग्रेन को डील करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, एमेथिस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कोई क्रिस्टल रखो मत रखो, बट एज अ टैरो रीडर, एज अ जो है आपको एमेथिस्ट रखना कंपल्सरी है। जो पहचान मैंने बताई थी ओरिजिनल है नहीं है, सेम है। लोग ब्रेसलेट भी पहनते, पर एमेथिस्ट का एक हीलर को ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्रेसलेट से काम नहीं चलता उसका। ठीक है, इसलिए मैं भी ब्रेसलेट नहीं पहनती, एमेथिस्ट का मैं क्लस्टर रखती हूँ अपने साथ में। मेरे पास बॉल्स भी है एमेथिस्ट की बड़ी बड़ी दो। ठीक है, जितना एमेथिस्ट आप यूज करोगे उतना आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, उतना रीडिंग में एक्यूरेसी आती है। बट अगेन ये हील्ड होना चाहिए, ये चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वो है रोज क्वार्ट्ज। दिस इज रोज क्वार्ट्ज। ये लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है, और लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने में ये काम करता है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, पार्टनर में आपस में एक दूसरे के साथ लव केयर वाला बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसके अलावा इन केस आपके अंदर सेल्फ लव ही नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ लव नहीं होता, हम नहीं कर सकते ये काम, हमसे तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो वहां पर आप जो क्लाइंट है उसको रोज क्वार्ट्ज जो है आप रिकमेंड करोगे कि रोज क्वार्ट्ज का, अगर रिलेशनशिप में है बंदा तो रोज क्वार्ट्ज का लव बर्ड लो। लव बर्ड बहुत अच्छे से वर्क करता है रिलेशनशिप में। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि बॉल लो, और उसके अलावा फिर क्लस्टर तो है ही है कि क्लस्टर आप ले सकते हो, या फिर ऐसे रोज क्वार्ट्ज के जो है टंबल आते हैं, 4 से 5 पानी में डालो, पानी को चार्ज करो और उससे बोलो वो पानी को पियो। अच्छा, इससे ना सुंदरता मतलब ब्यूटी इनहेंस करने में और फेस को बहुत सुंदर बनाने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं ये जो है रोज क्वार्ट्ज काम आता है। आपको क्या करना है, रोज क्वार्ट्ज को रात भर भिगो के रखो और सुबह उससे फेस वॉश करो डेली, उससे स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है। ठीक है, तो रोज क्वार्ट्ज स्किन के लिए, रोज क्वार्ट्ज रिलेशनशिप के लिए, रोज क्वार्ट्ज सेल्फ लव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट चक्र को इंडिकेट करता है, तो हार्ट चक्र को प्योर करने में, हार्ट चक्र को बैलेंस करने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट चक्र हमारा जो होता है ना, हम जब नफरत पाल लेते हैं किसी भी चीज को लेकर, हम बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, हम सोचते हैं ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, वो भी खराब, तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, और उसके बाद हमारे रिलेशनशिप धीरे धीरे करके सबके साथ खराब होने लग जाते हैं, क्योंकि हम एक इमेज बना लेते हैं सामने वाले की, और उसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम चेंज ही नहीं होना चाहते। तो वहां पर जो है आपका रोज क्वार्ट्ज बहुत काम आता है। अगर आपको लगे ना कोई पर्सन ऐसा जिसकी फैमिली में नहीं बनती किसी से, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सेल्फ लव नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल भी अपने आप को लेकर, तो आप उसको रिकमेंड करो कि भाई आपको जो है काइंडनेस के लिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए, लव के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, रोज क्वार्ट्ज यूज करना चाहिए। मतलब आप रिकमेंड कर दो उसको, ये रोज क्वार्ट्ज का जो है आप बॉल ले लो, या रोज क्वार्ट्ज की आप कोई भी एक चीज रिकमेंड कर रहे हैं। या तो आप ब्रेसलेट बताओगे, ब्रेसलेट इतना असर करता नहीं है, तो लव बर्ड दे दो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। सेल्फ लव नहीं है तो बॉल दे दो। ठीक है, बैड ड्रीम्स आते हैं या बिल्कुल नहीं बनती है तो बोलो क्लस्टर रखो अपने बेड साइड यूनिट पर। ठीक है, इसके बाद है हमारा सिट्राइन। ठीक है, सिट्राइन जैसे मैंने बोला था ना कि क्लियर कॉर्ड्स ओवरऑल काम करता है। ठीक है, ऐसे सिट्राइन ओवरऑल काम करता है। आपके लव में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पेट से रिलेटेड दिक्कत रहती है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र को इंडिकेट करता है, तो आपका सिट्राइन एज अ मैजिक काम करता है। ठीक है, करियर में ग्रोथ चाहिए आपको, जुपिटर अपना स्ट्रॉन्ग करना है आपको, रिलेशनशिप अच्छा करना है आपको, ठीक है, मनी वाइज ग्रोथ बढ़ानी है आपको, तो आपको जो है हेल्थ अच्छी करनी है, तो आपको जो है और लक एनहेंस करना है, लक भी बढ़ाना है आपको, तो आपको सिट्राइन जो है आपको रिकमेंड करना चाहिए। अब सिट्राइन के जो है ब्रेसलेट भी आते हैं, बहुत ज्यादा नकली मिलता है,
ठीक है, मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ नकली और असली में अंतर। देखो मैंने ये सिट्राइन का ब्रेसलेट लिया था बहुत पहले, जब मेरे को ये नहीं पता था कि भाई कैसे पहचानते हैं कि सिट्राइन इज ओरिजिनल और नॉट। ठीक है, ये सिट्राइन का ब्रेसलेट है, ये आर्टिफिशियल है, ये नकली है। कैसे? इसको छूने से, ठीक है, पता नहीं चलता। अब मेरे पास ये 3 स्टोन्स हैं, ये है सिट्राइन, दिस इज ओरिजिनल। कैसे? कि जो सिट्राइन बहुत येलो, डार्क येलो कलर का होता है ना, पहली बात तो वो ओरिजिनल होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, सिट्राइन में क्या होता है, बहुत लाइट येलो कलर का होता है, और अंदर उसमें ना डॉट्स होते हैं, इतना क्लियर नहीं होता। ये बिल्कुल पत्थर, ये बिल्कुल ऐसा है, क्लियर, एकदम क्लियर, इसमें आप देख सकते हो, इसमें कोई डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक पत्थर, पत्थर जैसे वो कांच होता है। ठीक है, ओरिजिनल क्रिस्टल आपको कभी भी क्लियर नहीं मिलेगा उसमें, ये कहीं से भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा। इनफैक्ट इसके अंदर क्या है आपको दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, लाइट क्लियर होता है वो बहुत। ठीक है, तो ये एक पहचान होती है कि अगर, और मार्केट में देखोगे ना, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या बहुत सारी वेबसाइट भी है जो ऐसा ही सिट्राइन बेचती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अमेजोन पे जाके चेक करो कि सिट्राइन कैसा है। तो अगर मेरे पास आप क्लस्टर देखोगे ना, तो ये दिस वन इज सिट्राइन, ये बहुत लाइट येलो कलर का है। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, दिखाऊं, तो ये जो है बहुत ही लाइट येलो कलर का है। शायद इसमें ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना? ठीक है, तो ऐसा कलर है इसका, जैसा ये पत्थर है, इसका लाइट, बिल्कुल लाइट, लाइट बिल्कुल ही लाइट येलो कलर का होता है, हल्का ब्लैकिश ब्लैकिश होता है। तो दिस इज ओरिजिनल। और जो अमेजोन पे आप देखते हो एकदम डार्क येलो कलर का, वो हीट जो है आपका सिट्राइन होता है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो शुभांजलि वगैरह, जहां जो क्रिस्टल्स बेचते हैं, उनके पास भी ओरिजिनल सिट्राइन नहीं होता है। ठीक है, देखो मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं हजारों डीलर से डील कर चुकी हूँ, तो मैं पूछती हूँ कि भाई देखो, आप नहीं बताओगे तो मेरे को तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तब जाके मैंने अपना एक डीलर सेलेक्ट किया है, जिससे मैं सारे क्लस्टर्स लेती हूँ, सारे क्रिस्टल्स लेती हूँ जो मुझे पता है ओरिजिनल। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला, क्योंकि मार्क, और ये क्यों सबसे ज्यादा सिट्राइन क्यों नकली मिलता है, क्योंकि सिट्राइन में देखो लक इनहेंस करता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम डील करता है, करियर प्रॉब्लम डील करता है। तो ऑलमोस्ट ये आपके ओवरऑल बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके साथ ये डीलिंग करता है। ठीक है, तो इसी वजह से सिट्राइन जो है वो बहुत बहुत नकली मिलता है मार्केट में। बट अगर ये आपको ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप पे भी वर्क करेगा, ये आपके करियर पे भी वर्क करेगा, ये लक को इनहेंस करेगा, जुपिटर की एनर्जी बढ़ाएगा, तो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा क्रिस्टल है वो है पाइराइट। ये है पाइराइट। ठीक है, दिस वन इज पाइराइट। ये जो पाइराइट होती है ना, इसमें ऐसे ऐसे शाइन होती है। ठीक है, ये क्लस्टर है, मार्केट में आई थिंक इतना सा टम्बल मिलता है, ये 400-500 रुपए का। ठीक है, ये ये होता है, इसको हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। मतलब ये ऐसे इंसान को भी इंटेलिजेंट बना देता है जो 0 लेवल पे होता है। ये इसके अंदर लक इनहेंस करने की, और सच बोलूं तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। बहुत लोग बहुत ज्यादा इसको खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इससे जो है ना, आपके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, आपका जो सैक्रल चक्र है ना वो एक्टिवेट होता है, और जब सैक्रल चक्र एक्टिवेट होता है ना, तो आपके करियर में ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। तो अगर किसी के करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को आइडियाज चाहिए, तो आप वहां करियर की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हो। बट ये ओरिजिनल होना चाहिए। शाइन होती है इसमें, लेकिन अंदर अगर इसके अंदर आप देखोगे ना, अगर ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है पूरा, ठीक है, तो इसके अंदर मिट्टी जैसा कुछ होगा जो ओरिजिनल है। ठीक है, इसको कभी वॉश नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया ना
कि सारे जो क्रिस्टल्स है आपको वॉश करने हैं 24 घंटे के लिए, और उसके बाद उनको ड्राई करके यूज करना है। सिट्राइन को कभी भी वॉश नहीं करते। सिट्राइन को डायरेक्ट आप मूनलाइट में रखो ओवरनाइट, और 2 घंटे के लिए आप बस उसको उसमें रखो सन रेजेस में, और उसके बाद उसको अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के आप या तो रेखी से हील करो, या फिर आप इसको जो है मंत्र से हील करो, ठीक है। अदरवाइज ये देखने में बहुत सुंदर होता है क्योंकि शाइनी शाइनी होता है ये प्रॉपर, बट ये मैम बहुत काम करता है, बहुत, इनफैक्ट इतना कि एक इंसान का दिमाग ना अच्छा वाला रन करने लग जाता है, जिसके दिमाग में बिल्कुल ही आइडिया नहीं होते। करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद ने ये जो है अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, और जब से मैंने उनको गिफ्ट किया टचवुड बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं है करियर में, क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, बट ओरिजिनल होना चाहिए अगेन, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो है ग्रीन एवेंचुराइन। ग्रीन एवेंचुराइन कैसा होता है? दिस वन इज ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है, ठीक है। जेड और ये जेड है, इसमें क्या अंतर होता है? तो जो ग्रीन एवेंचुराइन होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और जो जेड होता है वो एकदम डार्क ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जो ग्रीन एवेंचुराइन होता है उसमें हेल्थ को हील करने की प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, कोई बार बार बीमार होता है, तो आप उससे बोलो कि आप ग्रीन एवेंचुराइन का या तो बॉल ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसका टंबल लेकर भी, आप टंबल तो नहीं बोलो, बॉल ही बोलो, क्योंकि इसका क्लस्टर तो आई थिंक नहीं मिलता है, मैंने तो देखा नहीं, बहुत कम ही मिलता है, अगर मिलता भी है तो, ठीक है। तो आप यूज करो, अपने बेड साइड यूनिट पे रखो, ठीक है, या फिर आप पानी में ऐसे ग्रीन एवेंचुराइन 4 डालो और उसको एनर्जाइज करो, उसको ओवरनाइट छोड़ दो और उस पानी को पियो, तो उससे आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका एक होता है जो है जेड, ये भी हेल्थ के लिए काम करता है, बट ये मनी ग्रोथ के लिए भी काम करता है। अगर आपका पैसा अटका हुआ है, मनी वाइज ग्रोथ नहीं हो रही है, लक आपका काम नहीं कर रहा है, तो पैसे के लिए, ठीक है, और लक इनहेंस करने के लिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जेड काम आता है। जेड में और एवेंचुराइन में अंतर यही होता है, एवेंचुराइन इज लाइट ग्रीन कलर, जेड इज डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जैसे मैं क्रिस्टल हीलिंग सिखाती हूँ, तो क्रिस्टल हीलिंग में कैसे पता चलेगा कि कौन से क्रिस्टल से आप करियर हीलिंग करो? तो जितने भी क्रिस्टल बताते हैं आपको, अभी मैंने बोला सिट्राइन से करियर में ग्रोथ होती है, ठीक है, जेड से करियर में ग्रोथ होती है, ठीक है, और आपका जो है पाइराइट करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो वही क्रिस्टल आपको जो है उस समय में क्रिस्टल हीलिंग में, या आप किसी क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हो तो उसमें काम आते हैं। फिर हेल्थ के लिए ग्रीन एवेंचुराइन यूज कर सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर सकते हो, ठीक है, इसके अलावा जेड यूज कर सकते हो, सिट्राइन भी हेल्थ में आ जाएगा, क्योंकि सिट्राइन में जो है हर तरीके की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, बट वहां पे हम ये यूज नहीं करेंगे पाइराइट, ठीक है। एमेथीस्ट भी आप हेल्थ के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि जो है आपके चक्रों को बैलेंस करने में या आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में एमेथीस्ट बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्रिस्टल है उसको हम बोलते हैं ब्लैक टर्मलाइन, ठीक है, ये टंबल है मेरे पास उसका, इसका क्लस्टर भी आता है बड़ा सा, रॉक क्लस्टर नहीं आता, इसका रॉक आता है, रॉक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कैसा होता है कि वो ये जो है किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में टर्न करता है, कि अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है तो उसको ये ऑब्जर्व करता है, और उस नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके खत्म करके पॉजिटिविटी लाता है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखता है, ठीक है, या फिर आप ये कहो कि डिप्रेशन में है, या बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करता है, लैपटॉप पे काम करता है, रेजिस का खतरा होता है, ठीक है, या कोई किसी को लगता है बहुत ज्यादा जादू टोना हो रहा है, ठीक है, नेगेटिविटी है मेरे आसपास, तो उसको जो है अपने टेबल पे, अपने बेड साइड यूनिट पे, अपने घर पे ये ब्लैक टर्मलाइन जरूर रखना चाहिए, पर थोड़ा सा बड़ा, रॉक फोल्ड, रॉक मतलब थोड़ा सा केजी के हिसाब से, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को कम करके, नेगेटिविटी को खत्म करके उसे पॉजिटिविटी में टर्न आउट करता है ब्लैक टर्मलाइन। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं सोचता है, या जो आपके पास आया क्लाइंट कह रहा है बार बार कि भाई देखो मेरे को लगता है घर में बहुत नेगेटिविटी फील होती है, आते ही ऐसा लगता है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और मेरे को जो है बहुत ज्यादा थकान हो जाती है कंप्यूटर का काम करने से, कुछ करने से, या फिर आप सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया मेरे ऊपर, क्योंकि बहुत क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, तो आप उससे बोलो कि भाई आप, या फिर नजर दोष, जैसे किसी का ऐसा हो ना तो काम बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से ऐसा होता है कि काम रुक जाता है या स्लो हो जाता है, तो वहां नजर दोष से बचाने के लिए, जैसे जो जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनको बोलो कि ये ब्लैक टर्मलाइन जरूर रखो, ताकि आपको जो है काम को किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट ना हो, ठीक है, नजर ना लगे या बाकी चीजें ना हो, ठीक है। अब एक आपका जो है आता है, वो होते हैं, उसको हम बोलते हैं लेपिस लॉजली, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ये लाइट ब्लू कलर का होता है और ये हमारे थॉट चक्रा को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेपिस लॉजली इसको हम बोलते हैं, लाइट ब्लू कलर का होता है, फिर धारियां होती है इसमें, ठीक है। ये जो लेपिस लॉजली होता है, ये खासकर जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, जज है, लॉयर है, उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि उनका बोलने का काम होता है ज्यादातर। इसके अलावा रिलेशनशिप प्रॉब्लम को डील करने में, व्यक्ति को क्रिएटिविटी लाने में, ठीक है, गुस्से को कम कम करने में, रिलेशनशिप को बेटर करने में, ठीक है। तो इन सब के लिए जो है ये जो लेपिस लॉजरी है ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। खासकर जो राइटिंग फील्ड में है, जो जिसको क्रिएटिविटी की जरूरत है, कोई राइटर है, कोई वकील है, कोई जज है, तो उसको आप बोलो कि ये लेपिस लॉजली रखोगे तो ये आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देगा, ठीक है। तो लेपिस लॉजली उनके लिए बहुत बढ़िया होता है जिनके करियर में ग्रोथ जिनको चाहिए। इसके अलावा 1000 से ज्यादा आपके क्रिस्टल्स होते हैं, बट जो मेन क्रिस्टल है ना वो यही एक और है, दिस इज टाइगर आई। ये टाइगर आई है। ये क्या होता है, टाइगर जैसा होता है, जैसे टाइगर में धारियां होती है ना, वैसे इसके अंदर ऐसी ऐसी धारियां होती हैं, ठीक है। ये टाइगर आई होता है। तो ये जो होता है ना, जैसे बच्चों के अंदर नजर दोष होता है कई बार, ये छोटे बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता कई चीजों का, ये कई बच्चे लेट बोलना सीखते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया होता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे बच्चे में, मेरा बच्चा स्पीक नहीं कर रहा, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, डरा डरा रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर, ठीक है, करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो आप ये रिकमेंड कर सकते हो उसको, टाइगर आई बच्चों के लिए। ये छोटा छोटा छोटे ब्रेसलेट वगैरह में भी आता है, तो ये छोटे बच्चों के लिए, इनफैक्ट बड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है जिनको करियर में ग्रोथ अपनी चाहिए होती है, ठीक है, बट छोटे बच्चों के लिए ज्यादातर इसको यूज करते हैं। इसके अलावा, ठीक है, एक होता है सेलेनाइट। ये सेलेनाइट की मेरे पास प्लेट है, ठीक है। ये सेलेनाइट क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये भी जो है किसी भी चीज को चार्ज करने के काम आता है। मान लो मेरे पास क्रिस्टल है, मेरे को हीलिंग नहीं आती है, इसको कभी भी वॉश नहीं करते, अगेन जैसे सिट्राइन को नहीं उसको वॉश नहीं करते ना, मैंने आपको बताया था, सॉरी पाइराइट को, वैसे ही इसको कभी भी वॉश नहीं करते, क्योंकि वॉश होने से खराब हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए ये काम आता है। अब अगर मेरे को क्रिस्टल है, मेरे को नहीं आती हीलिंग वगैरह, तो मैं क्या करूंगी, ये मेरे टम्बल्स है मान, तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए इसमें रख दूंगी 24 घंटे के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज कर देता है इसको। तो इसमें चार्जिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्रिस्टल को, बट ये आपको क्लाइंट को रिकमेंड नहीं करना, ये मैं नॉर्मल आपको वैसे बता रही हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये जो है मेन क्रिस्टल्स हैं जो आपको जो है, इसके अलावा थ्योरी में भेज दूंगी, जो थ्योरी मैंने बताई है वो पीडीएफ में भी मैं भेज दूंगी आपको, लेकिन आपको जब भी किसी को कोई भी क्लस्टर रिकमेंड करना है तो आप उनसे बोलो कि भाई देखो, अगर आप हील्ड लोगे तो ठीक है, अदरवाइज विदाउट हीलिंग के ये नॉर्मल स्टोन है, ज्यादा वर्क नहीं करेगा। एक और चीज, अगर आप कोई
ब्रेसलेट पहन रहे हो या कोई भी क्लस्टर है या कोई भी बॉल्स वगैरह यूज कर रहे हो, वो बहुत जल्दी टूट जाए आपके घर में आके, तो दैट मीन्स आपकी नेगेटिविटी को वो जो है, या आपके घर की नेगेटिविटी को, या आपके रिश्ते को, वो जो क्लस्टर है ना वो भी झेल नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा नेगेटिविटी है। तो उसको बोलो दोबारा से खरीदो और दोबारा से रखो उसको, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि 2 दिन में 3 दिन में भी टूट जाता है। और इसके अलावा हमेशा क्लाइंट को क्या बोलो कि भाई आपको ये, आप इसे टच कर सकते हो, बाकी कोई दूसरा बंदा टच ना करे इसे। तो ऐसी जगह रखो जहां ज्यादा लोग इसको टच ना करें, क्योंकि जितने ये टच में आएगा, उतना कनेक्शन में आएगा, उतना इसकी एनर्जी जो है ना वो, अब जैसे मैंने इसको, ये बॉल है, मैंने इसको किसी क्लाइंट के नाम पे चार्ज किया है, तो ये उसके लिए वर्क करेगी बहुत अच्छे से। पर जितने हाथ इसमें लगेंगे ना, फिर इसमें जो एनर्जी है ना वो कम होती चली जाएगी, ठीक है? तो जो भी आप रिकमेंड करते हो, तो आप हमेशा बोलो कि भाई आपको ज्यादा लोगों को इसको टच नहीं करने देना। और वैसे तो देखो लोग ना ये रिकमेंड करते हैं ये सब, ये ब्रेसलेट्स वगैरह, ठीक है, बट बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मत करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा असर नहीं करते। ये ऐसे हैं बस कि सागर में एक बूंद डाल दो बस। सबसे ज्यादा असरदार या तो बॉल होती है या फिर क्लस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े जो मैंने आपको दिखाते हैं, ठीक है? अदरवाइज एज अ हीलर मैं भी तो हर चीज का ये खरीद के रख सकती हूँ ना। कुछ चीजें ऐसी है जिनका मैंने इतने बड़े बड़े क्लस्टर खरीद रखे हैं। क्यों खरीद रखे हैं? मैं कोई क्रिस्टल थोड़ी बेचती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज बेटर होती है। जैसे मेरे को सिट्राइन मिल रहा था, तो जब मेरे को सिट्राइन मिला तो मैंने ये बोल दिया कि मेरे को खरीदना है, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट में ओरिजिनल मिलना ही अपने आप में आफत है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, देखो सेलेनाइट जो है इसका एक और फायदा होता है, इसके जो टंबल होते हैं ना, अगर किसी को बहुत ज्यादा गंदे सपने आते हैं, या कोई किसी को सपने में डरने की आदत होती है, जैसे डर जाते हैं, उड़ जाते हैं, ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा सपने आते हैं, रोज बिना सपने के सो ही नहीं सकता, तो सेलेनाइट का एक टंबल और एमेथिस का एक टंबल, उससे बोलो कि दोनों साइड अपने तकिए के अंदर रखे, तो उसको फिर बैड ड्रीम्स नहीं आते। क्योंकि बहुत लोग मैंने सुने हैं ये बोलते हैं कि मैम बैड ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, और नींद नहीं आती ढंग से अच्छे से। सेलेनाइट को चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी चार्ज होता है वो। लेकिन अगर आपको रेखी आती है तो आप उसको एक बार सिंबल से चार्ज कर लो आधे घंटे के लिए, फिर वो हमेशा चार्ज रहेगा। और इनफैक्ट इसमें जो भी चीज आप डालोगे वो चार्ज होगी। लेकिन जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस मैंने बताया वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? बट क्लीन किसको नहीं करना? सेलेनाइट को क्लीन नहीं करना। और ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनको क्लीन नहीं करना है ना। तो आपको जो है इसको क्लीन करना है पाइराइट को, ना ही आपको सेलेनाइट को। अगर बट किसी मैम को जैसे, बैड ड्रीम्स आती है तो आप उसको बोल सकते हो कि एक साइड हाँ एमेथिस्ट मैम, रखो, या और एक साइड आपको क्या रखना है, आपको सेलेनाइट का छोटा सा टंबल होता है वो रखना है। और उसके बाद आपको बैड ड्रीम्स नहीं है। किसी के थॉट चक्रा में प्रॉब्लम है, अब देखो इसमें बीमारियों का भी आप पता लगा सकते हो कैसे। अगर किसी के को स्पिरिचुअलिटी, नास्तिक है, वो पूजा नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो दैट मीन्स आप समझ जाओ कि उसका क्राउन चक्रा इज ब्लॉक, यूनिवर्स से कनेक्शन ही नहीं। किसी की अफर्मेशन, मैं रोज मैम अफर्मेशन डालती हूँ लेकिन मेरी विश ही नहीं पूरी होती है, क्राउन चक्रा इज ब्लॉक, बोलो क्लियर कॉट्स लो इससे, ठीक है? अपने आसपास रखो हमेशा। इंट्यूशन काम नहीं करता, एमेथिस्ट लो। सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एमेथिस्ट लो। थ्रॉट में प्रॉब्लम रहती है, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा रहते हैं, क्या लो? लैपिस लॉजली, ठीक है? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, 2 स्टोन ग्रीन एवेंचुराइन ले सकते हो, क्योंकि हार्ट चक्रा को इंडिकेट करता है, ग्रीन कलर का होता है वो, ठीक है? और रोज क्वार्ट्ज उसको बोलो। पेट से रिलेटेड दिक्कत रहती है किसी को बहुत ज्यादा, सिट्राइन उसको बोलो, ठीक है? कोई किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक पार्टनर इंटरेस्ट लेता है, दूसरा इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, ठीक है? घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको क्या बोलोगे?
दैट मीन्स उसका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। उसको आप बोलोगे कि पाइराइट लो, ये पाइराइट लो, आप क्रिएटिव नहीं सोच पाता, नए आइडिया नहीं आते, पाइराइट लो। किसी की जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी को डर बहुत ज्यादा लगता है, फेयर में रहता है, तो एक तो मैंने आपको बताया सेलेनाइट, ठीक है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर आप उसको रोज क्वार्ट्ज भी जो है आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। या एक आता है रेड जेस्पर, रेड कलर का वो होता है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये होता है रेड जेस्पर, आप उसको ये बोल सकते हो कि ये लो, इससे आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा। और जो आपको किसी भी चीज को लेकर डर लगता है, और खासकर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई आप रेड जेस्पर रखो। या फिर आप अगर नॉर्मल बोलू ना, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जिस चक्रा से रिलेटेड जो चीज जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप ये भी बोल दो कि भाई आपको वो चीज खानी है, सबसे सही है। अदरवाइज आपको क्रिस्टल तो वैसे देखो रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल सच में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं कभी भी वो चीज रिकमेंड नहीं करूंगी जो मुझे फायदा ना दे रही हो, क्योंकि मैं पागल तो हूं नहीं, इतने सारे स्टोन्स क्यों रखूंगी अपने पास, मेरा स्टोन्स का बिजनेस थोड़ी है, मैंने पहले भी बोला है। बट आपके पास जितने ज्यादा, एक तो मेरे को तो कलेक्शन का शौक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को बहुत सारे क्रिस्टल्स मेरे पास अभी भी 2 से 3 बॉक्स भर के हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट बहुत फायदा होता है इनका, इनकी जब तक ये आपके आसपास रहते हैं ना, आपको कभी नेगेटिविटी फील नहीं होती, नहीं है। तो ऐसी एमेथिस्ट की है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये एमेथिस्ट की वॉन्ड होती है। ऐसे आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो या 2 से 4 मिनट इसको सिर्फ ऐसे रखो और मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर आप हीलर हो तो आप यहाँ से रेखी फ्लो करके आप बोल सकते हो, अदरवाइज आप ये मैनिफेस्ट करो कि मेरा इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, मेरी ऑकल्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरी इंट्यूशन पावर डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये जो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज है ना एमेथिस्ट की, इंट्यूशन बढ़ाने वाली, ये बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो एमेथिस्ट वॉन्ड से।